हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक हम प्रोडक्ट के लिए पोडियम डिज़ाइन करना सीखेंगे। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आप सभी का कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखें मिले रोज़। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप CC में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080p टाइट साइज में 72 कलर मोड RGB और यहाँ पे फाइल नेम और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन डैशबोर्ड आ गया। अब मैंने एक JPG इमेज लिया हुआ है, तो इसे PNG कर लेते हैं। तो PNG करने के लिए मैं जाऊँगा सेलेक्ट में और यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। तो ये हमारा सिलेक्शन ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे मास्किंग करूँगा तो इसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसी पे राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा। मैं इसे इस तरह ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह इसे रख लूँगा। कंट्रोल T करके इसे इस तरह छोटा कर लूँगा थोड़ा। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा सॉलिड कलर में और यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर ले लूँगा, जो कि इसी प्रोडक्ट से मैंने पिक किया हुआ है। ये रहा इसका कलर कोड। ओके करूँगा। अब मैं इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा कलर बॉक्स पे और इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा लाइट कलर ले लूँगा। ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट से ब्रश को थोड़ा छोटा कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे मोटूल सेलेक्ट करूँगा और इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं जाऊँगा रेक्टेंगल में और यहाँ से इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पे इसका बॉर्डर करूँगा ऑफ और यहाँ पे फिल में जाके इसका कलर बॉक्स में जाके यहाँ से कलर पिक कर लूँगा। मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगा। ओके करूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं इसे का एक डुप्लीकेट निकाल लूँगा, कंट्रोल J प्रेस करूँगा और शिफ्ट एरो से मैं इस तरह नीचे आऊँगा इस तरह। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रेक्टेंगल पे और यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं थोड़ा सा ऐसा कलर डार्क ले लूँगा मैं इस तरह। ओके करूँगा। अब मैं फिर से कंट्रोल J प्रेस करूँगा और इसी के नीचे फिर से एक रेक्टेंगल ले लूँगा नीचे की तरफ। इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसी से डार्क कलर थोड़ा ले लूँगा। ओके करूँगा। शिफ्ट अप एरो से थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा मैं। अब मैं ऊपर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डायरेक्ट टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस पॉइंटर को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट लेफ्ट एरो से इस तरह से क्रॉस कर लूँगा मैं और यहाँ पे मोटू सेलेक्ट करूँगा और नीचे वाले दोनों रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल+C डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करके मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। मैं इस तरह नीचे की तरफ रखूँगा। कंट्रोल J कर मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, थोड़ा सा स्पेस से ऊपर लूँगा डिज़ाइन को और इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा। सॉरी, ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा है तो इसे लॉक कर लूँगा। इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल T करके मैं थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा, इंटर करूँगा। अभी ऊपर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट से थोड़ा सा बेंड कर लूँगा मैं इसे इस तरह। अब मैं यहाँ पे ऊपर को सेलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल को और यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ग्रेडियंट में और यहाँ से ग्रेडियंट कलर ले लूँगा और यहाँ पे मैं -90 डिग्री ले लूँगा मैं और ओके करूँगा। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, होल्ड करके रखूँगा, कंट्रोल को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ग्रेडियंट में जाऊँगा और यहाँ पे इस तरह मैं 0 ले लूँगा। ओके करूँगा। नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगा, इसे भी होल्ड करके रखूँगा, कंट्रोल से क्लिक करूँगा और यहाँ पे ग्रेडियंट में जाके इस तरह मैं शॉर्टकट ग्रेडियंट दे दूँगा यहाँ से इस तरह और यहाँ पे मोटू सेलेक्ट करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह दिख रहा है दोस्तों। कंट्रोल J करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से सब को चूज़ करूँगा, जो कि ऑलरेडी किया हुआ मैंने, और यहाँ पे इस तरह में थोड़ा सा डार्क कलर लूँगा। ओके करूँगा। अब मैं थोड़ा सा ब्रश को छोटा कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा, थोड़ा सा और डार्क ले लेता हूँ मैं नीचे की तरफ आके। ओके करूँगा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा, कंट्रोल T करूँगा और यहाँ पे वैप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह वैप को सिलेक्ट करके मैं इस तरह क्रॉस कर लूँगा और इसे भी इस तरह ऊपर की तरफ क्रॉस कर लूँगा। मैं थोड़ा सा इसे मैनेज करूँगा और इसे भी इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा। मैं थोड़ा सा इस तरह रखूँगा, मैं इंटर करूँगा। अब मैं कंट्रोल T करके इस डिज़ाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं बड़ा कर लूँगा, इसे भी इस तरह और थोड़ा बड़ा कर लूँगा इस तरह, इंटर करूँगा। अब मैं इसे एक डुप्लीकेट निकाल लूँगा और यहाँ पे इस तरह रख लूँगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूँगा मैं और यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ से सॉफ्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी रखा हुआ मैंने, और यहाँ पे इस तरह इसे रिमूव कर लूँगा इस तरह। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह बैकग्राउंड कलर के ऊपर रख लूँगा इस तरह। सॉरी, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ एक लेयर के। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट
अप एरो से इसे ऊपर लूँगा और इसे एक डुप्लीकेट लिखा हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, कंट्रोल टी करके मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट से और यहाँ से अप एरो से इसे ऊपर ले लूँगा। नीचे वाले लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मास्किंग ऑन करके यहाँ से सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पे इस तरह इसे रिमूव कर लूँगा। सॉरी, मैंने नीचे वाले को मास्किंग कर लिया, इसे डिलीट कर लेता हूँ। ऊपर को सिलेक्ट करूँगा और मास्किंग को सिलेक्ट करके यहाँ से सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह मैं इरेज कर लूँगा। शिफ्ट अप एरो थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा, इससे कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पाऊँगा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखा है दोस्तों हमारा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट alt ई प्रेस करूँगा तो ये डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब थोड़ा कलर करेक्शन कर लेते हैं। तो जाऊँगा मैं इमेज में, एक्सेसमेंट में जाके यहाँ से वाइब्रेंस में जाऊँगा और यहाँ से इसका इस तरह सैचुरेशन बढ़ाऊँगा, वाइब्रेंस भी थोड़ा बढ़ा लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा नॉइज़ में, ऐड नॉइज़ करूँगा और यहाँ पे टू नॉइज़ रखूँगा, मैं ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से जाऊँगा एक्सपोजर में और यहाँ से थोड़ा सा इसका ऑफसेट बढ़ाऊँगा और यहाँ से गामा थोड़ा इसका बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ से एक्सपोजर भी थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ पे ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में, जाऊँगा बेसिक में और यहाँ से इसका टेक्सचर बढ़ाऊँगा मैं और यहाँ से क्लियरिटी भी थोड़ा, इसे क्लोज करूँगा और यहाँ से जाऊँगा डिटेल में आकर शार्पिंग थोड़ा कर लूँगा इसके और इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ से इफेक्ट में आके थोड़ा सा वेगनेटी को बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। तो फाइनली दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया प्रोडक्ट पोडियम के लिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपसे कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर मैं चैनल पे नए तो भी मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।